अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में। एक लिस्ट मैं इस वीडियो में आपको दूंगा जो कॉइन्स आप फ्यूचर में बाय कर सकते हैं या अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि पिछली तकरीबन 3-4 वीडियोस पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आल्ट कॉइन्स का जो सीज़न है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, और काफ़ी हद तक जो प्रेडिक्शन थी मेरी वो ठीक रही है। एंड यू कैन सी आल्ट कॉइन्स, मोस्टली जो आल्ट कॉइन्स हैं वो डबल ट्रिपल ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड आई थिंक कि क्योंकि अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बट जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है कि ये बुल रन जो है वो एक लॉन्ग टर्म बुल रन होगी। तो इससे पहले जो शॉर्ट टर्म बुल रन मैं प्रिडिक्ट करता रहा हूँ उसमें मैं पहले ही बता देता था कि ये लंबी नहीं रहने वाली। आपको जब भी प्रॉफिट मिले आप प्रॉफिट लेके उसको साइड पे कर दें। लेकिन अभी जो ये बुल रन स्टार्ट हुई है, आई एक्सपेक्ट कि ये बुल रन थोड़ी लंबी चलेगी। ऑलरेडी 2-3 वीक हो चुके हैं इसको चलते हुए। कई कॉइन्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, कई कॉइन्स अभी नहीं भी गए। और इस तरह के कॉइन्स ढूंढें जो कॉइन्स अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गए, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। और इसमें कुछ लिस्ट देखेंगे कॉइन्स की, और देखेंगे कि कौन कौन से कॉइन्स हैं जो कॉइन्स फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल्स बेस्ड होंगे, कुछ टेक्निकल बेस्ड होंगे। तो फंडामेंटल्स में एथेरियम एज ऑलवेज मेरा फेवरेट है। एथेरियम जो है वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा पिछले तकरीबन 1.5 मंथ पहले मैंने आपको कहा था कि एथेरियम मिड टर्म में ऑलमोस्ट 500 तक इजीली पहुंच जाएगा। उस वक्त प्राइस मेरे ख्याल में कोई 220-30 थी, एंड आज आप देख सकते हैं 500 कहीं 600 तक पहुंच चुका है। एंड हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शंस आएँ, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इसमें होती रहेगी। जो करेक्शंस मैंने प्रेडिक्ट की हुई थी वो तो मेरे ख्याल में आएंगी आने वाले कुछ वीक्स में, बट वो शॉर्ट टर्म करेक्शंस है। आपको पता ही है, मैंने कोई इस तरह नहीं कहा कि वो लॉन्ग टर्म को प्रोडक्शन जो करेक्शन है वो आने वाली। शॉर्ट टर्म करेक्शंस आती रहेंगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एथेरियम का वो काफ़ी बुलिश है। एंड ये समझे कि ये जो मेरी लिस्ट है फेवरेट लिस्ट उसमें टॉप पर है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बट ये चीज़ है कि इसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट गारंटीड है। ठीक है जी। तो सेम विद लाइट कॉइन। लाइट कॉइन भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है चार्ट का भी। एंड इवन अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखें इसका जो सतोशी वैल्यू का, वो भी सेम। यू कैन सी डब्ल्यूज एवरीवेयर। और ये डबल बॉटम्स जो है आपको पता ही है मोस्टली इनके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसको ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कि ये नेक्स्ट 1 मंथ पे 200% तक भी जा सकता है, 200 से 250% 1 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है। ये आपको मंथ या 2 मंथ के बाद आपको $200 प्लस भी मिल सकता है। अभी ये $89 पे ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाला है। तो ये एक कॉइन हो गया। और कॉइन्स में फिर उसके बाद अगर कोई नीचे कॉइन होता है दैट इज़ नियो, जो मेरी लिस्ट में ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। ये उन कॉइन्स में से है जब जो यूँ समझे अभी बुल रन बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉइन्स भी लेना, पार्टिसिपेट करना वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत उन कॉइन्स की जो कॉइन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो अभी ये अराउंड 1 लाख सतोशी इसके मौजूद है। ठीक है जी। और इसका आल टाइम आपको पता ही है, आल टाइम आई ऑलमोस्ट 15 लाख सतोशी इसका। एंड उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ का एक बहुत ज़्यादा रूम मौजूद है। तो ये अच्छे कॉइन्स में और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले कॉइन्स में नियो जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें वॉल्टन चेन, तो फाइनली इसमें भी कुछ ग्रोथ स्टार्ट हुई है। एंड यू कैन सी वही डबल बॉटम यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। ये बहुत सारे कॉइन्स में आपको मिलेगा, यहाँ पे भी डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही एक और कॉइन था स्ट्रैटिस। अब कई लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये स्ट्रैटिस डी लिस्ट होगा। डी लिस्ट नहीं होगा, इसको इन्होंने यूँ समझे रेनोवेट किया, या इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये स्ट्रैटिस से स्ट्रैक्स हो गए, और प्राइस वही सेम है जो पहले थी, कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये बिटकॉइन जो सॉरी बाइनेंस है उस पर ये लिस्टेड है। तो ये अब स्ट्रैक्स के नाम से कॉइन वो ये स्ट्रैटिस ही है, उसका जो उन्होंने सिंबल है वो चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो कॉइन अवेलेबल है, कोई डिलिस्ट वगैरह नहीं हुआ, जस्ट एक नए नाम के साथ उसी एक्सचेंज पे दोबारा लिस्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। तो ये वो कॉइन है, ये भी मेरे फेवरेट कॉइन में से। एंड मैं इससे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है मेरी। और क्योंकि अगर आप इसके पुराने चार्ट्स पे जाएं, क्योंकि ये तो अब नया एक चार्ट है, अगर किसी पे पुराना चार्ट मौजूद हो
तो आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, शायद इस पर कुछ हिस्ट्री मौजूद हो। तो ये 4.5 लाख सतोशीज तक गया था और अभी ये सिर्फ 3600 सतोशीज पे मौजूद है। तो यू कैन सी जो रूम ऑफ ग्रोथ मौजूद है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, किसी दूसरी कॉइन में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। दैट्स वाई ये मेरे फेवरेट्स में से। एंड यू कैन सी डब्ल्यूज, ठीक है जी, कंटिन्यूसली बनते हो रही है। एक एक्यूमुलेशन फेज़ में डबल बॉटम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो ये डबल बॉटम्स यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, आगे यहाँ पर फिर है। ठीक है जी, और अब हो सकता है दोबारा से ये डब्ल्यू क्रिएट करे। बार बार डबल बॉटम क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। और अगेन लास्ट कुछ डेज से फिर वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट दोबारा जो है वो उसमें बाहर एंटर होना शुरू हो चुकी हैं। तो वॉल्यूम जो है दोबारा एंटर होना शुरू हो चुका है एंड इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है निकल सकता है। अब ये क्योंकि पुराना चार्ट है, इसमें आपको 3600 मिल रही है, वैसे जो प्राइस चल रही है ना इस पर आपकी बाइनेंस पे वो सिर्फ 2400 है। तो ये और भी उस पर और भी कम होगी, क्योंकि अभी वो एक नए नाम के साथ लिस्ट हुआ है। ये पुराना चार्ट है, जस्ट आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं जस्ट दिखाना चाहता था कि ये पिछले बुल रन में कहाँ तक गया था। तो बहुत बड़ा रूम मौजूद है ग्रोथ का। ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ सतोशी वैल्यू की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल में 200 गुना का है, सिर्फ ऑल टाइम हाई सतोशी वैल्यू में। एंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू तो वो फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा, वो हो सकता है 300 गुना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के लगा देनी, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमेशा जो अपनी वैल्यू है उसको डिवाइड लाजमी करना है, जो आपकी टोटल बर्थ है उसको टोटली एक कॉइन में नहीं लगाना कि इसमें रूम ज़्यादा है ग्रोथ का तो सारी इन्वेस्टमेंट इधर लगा दें, वो जुआ हो जाता है। ठीक है जी, तो आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, प्रॉपर सोच समझ के उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी और कॉइन्स में डिवाइड करनी, कभी भी किसी एक कॉइन में सिंपली नहीं जाना। फिर नेक्स्ट XVG, आपको पता ही मैं काफ़ी दिनों से रिकमेंड कर रहा था, अराउंड 30, 32, 33 इन लेवल से मौजूद था। मैं बार कह रहा था कि आप इसमें बाइंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। एंड 30 तक भी मैं था, तब भी मैंने कहा था कि इसमें बाइंग करें, ये आपको जल्द प्रॉफिट देगा। अब ये 38 पे मौजूद है, 30 यानी आज इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है। ये वो कॉइन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनमें ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है, नहीं यानी वो नहीं है कॉइन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। तो उस तरह के कॉइन्स में डेफिनेटली फिर लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से कई कॉइन, मिसाल के तौर पे एक मैं कॉइन देख रहा था DNT, तो ये बाइनेंस पे मौजूद है। अब ये ऑलमोस्ट 65 से ऑलमोस्ट 520 सतोशी तक गया था। तो ये ऑलमोस्ट 8-9 गुना बड़ा था। अब इस तरह के कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अब ये आप देखेंगे ये इतनी ग्रोथ हुई है और इसको बाय कर लेते हैं, तो इस तरह के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। जो कॉइन्स इतने ग्रो नहीं किए, जिस तरह से ट्रॉन, ये भी अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों से इसमें कुछ ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। तो इस तरह के नंबर 1 चीज़, अगर मैंने एक आपको लिस्ट दी है ये सारे कॉइन्स की, इनके अलावा भी अगर आप कॉइन्स बाय करना चाहें तो उन कॉइन्स में जाएँ जिनमें अभी रिसेंटली ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए, अभी 10-20% ऊपर गए हैं। तो इस तरह के कॉइन्स में पार्टिसिपेट करें और आपको ये लाजमी फ़ायदा देंगे। ठीक है जी। एंड बाकी बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस काफ़ी नीचे आई है, ऑलमोस्ट यानी 60% तक गई थी। अब क्योंकि बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन हुई है, आज कल और परसों थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो देखने को मिली। जो करेक्शन में बार बार कह रहा था कि इसमें आपको मिलेगी एक मरतबा, एंड देन हो सकता है ये हार कंटिन्यू करे, करेक्शन स्टिल हो सकता है कंटिन्यू करे। जस्ट थोड़ी बहुत मैं अपडेट भी आपको दे देता हूँ। एंड चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन अभी मज़ीद नीचे आएगा, तो ये तो उसकी बात होगी। लेकिन जब नीचे आएगा तो डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जब दोबारा से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो डोमिनेंस ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी और उससे फिर आल्ट कॉइन्स मज़ीद जो है बढ़ना शुरू होंगी। इसके अलावा कुछ और कॉइन्स भी मैं बता देता हूँ जो छोटे कॉइन्स में, ये तो मैंने वो कॉइन्स बताए हैं जो कॉइन्स बड़े मार्केट कैप वाले। अब इसमें XRP या XLM मौजूद नहीं है। XLM फिर आप कंसिडर कर सकते हैं, XRP में पहले भी रिकमेंड नहीं करता था, अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मैं उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता, आपको पता ही है। और फंडामेंटल्स भी हमारी इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम ट्रेडर हैं और हमारा जो गोल होना चाहिए वो प्रॉफिट्स होने चाहिए।
हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई कॉइन या कोई प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि उसमें ग्रोथ की कितनी पोटेंशियल है। ठीक है जी, हमारा काम प्रॉफिट्स के साथ है। सो बट स्टिल XRP को मैं इस वजह से कंसिडर नहीं करता और मैं इस वजह से रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उनकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, एंड जब भी बढ़ाई जाए, कभी भी बढ़ा सकते हैं वो, कभी भी अगर बढ़ा सकते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हर वक्त एट द स्टेक है, और जब कभी भी वो फ्यूचर में सप्लाई बढ़ाएंगी तो वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वही सिचुएशन होगी जो आपकी फिएट करेंसी की है, दिन ब दिन गिरती जा रही, और वही चीज़ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी क्योंकि सप्लाई यहाँ पे भी बढ़ती है, वहाँ पे भी बढ़ाई जा सकती है। अभी बढ़ा नहीं रही वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कभी भी फ्यूचर में सप्लाई बढ़ाती हैं तो वो उस प्राइस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आप प्रॉफिट्स के बजाय लॉस भी कर सकते हैं। सो आप कुछ बात करते हैं छोटे कॉइन्स की, तो इसमें ऐसा ना, ये बहुत ही छोटा कॉइन है और इसको रिसेंटली हमने बाय भी किया, जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें भी। तो ये भी एक कॉइन है, ये छोटे कॉइन्स हैं और इसमें भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा है कि इसका ऑल टाइम हाई, इसका भी आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट। इसको आप ऑल टाइम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये तो एक सडन जंप था जब ये लिस्ट हुआ था, लेकिन जब प्राइसेस स्टेबल होती हैं तो उनको आप ऑल टाइम हाई में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 48-4900 तक तकरीबन था, और अभी ये 68 पे मौजूद है। ये कॉइन भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2018 का 17 का कॉइन है। अब जो स्टेटस है वो तो मेरे ख्याल में 2015-16 का है, वो और भी पुराना है। ये कॉइन भी थोड़ा बनिस्बत उसकी नया कॉइन है, तो इसमें भी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद छोटे कॉइन्स में ION, अगेन यहाँ पर भी अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इस कॉइन का मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 से 40 सतोशीज़ पे, इससे अगर ऊपर चढ़ाई जाती है तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद यूँ समझिए कि आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा तो फिर आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं, इसमें अभी नहीं लेनी। ठीक है जी, ये कुछ छोटे कॉइन्स हैं, और भी एक लंबी लिस्ट है छोटे कॉइन्स की, आप बेशक निकाल के देखते रहें। आपका काम अगेन प्रॉफिट्स के साथ है, आपको जो मकसद है वो प्रॉफिट्स है। आपने ये नहीं देखना कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। ये मुझे बात गलत लगती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं ये फलाना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट्स गए बाढ़ में। प्रोजेक्ट्स का कोई हमारे साथ सरोकार नहीं है, हमारा काम, हमारा जो मकसद है वो प्रॉफिट्स निकालना है, और वो ये छोटे कॉइन्स हैं इनमें ज़्यादा निकल आते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म में। और क्योंकि मैंने ये देखा है कि प्रोजेक्ट्स जैसे भी हों, अब DNT टके का प्रोजेक्ट नहीं, मैं सही बात बताऊँ तो, लेकिन स्टिल ऑलमोस्ट 9-10 गुना बढ़ गए। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करते तो एथेरियम DNT से ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, पर एथेरियम में वो प्रॉफिट अभी तक नहीं निकल पाया। सो हमारा जो सरोकार है वो प्रॉफिट्स के साथ नहीं है। आप कॉइन्स छोटे निकालें, लो वॉल्यूम वाले निकालें बेशक, जिनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं। हाँ, ये साथ में चेक करते रहिएगा कि वो डीलिस्ट ना हो जाए, डीलिस्ट हो जाए तो फिर मसला होता है। साथ में हम अपडेट्स चेक करते रहा करें, जो बाइनेंस की वो साथ साथ मिलती रहती हैं, डेली चेक करते रह करके आपके जो कॉइन्स आपकी बाइंग में हैं, जो आपने बाय किए हुए हैं, उनमें से कोई डीलिस्ट तो नहीं होने वाला। अगर किसी की डेट आई है तो फ़ौरन उसमें से एग्जिट कर दें, जो प्रॉफिट लॉस जो होता है निकल जाए। ठीक है जी, उसको फिर वेट ना किया करें। और बाकी बात रही कॉइन्स की, तो कोई भी कॉइन बाय कर लें, जो बुल रन जब आती है तो फिर सारे कॉइन्स ही बढ़ते हैं और छोटे कॉइन्स ज़्यादा बढ़ते हैं। बट ये है कि डिवाइड करें, सिर्फ एक कॉइन में न जाएं। जो लिस्ट मैंने दी है ये थोड़े ज़्यादा अच्छे कॉइन्स हैं, थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, प्रोजेक्ट वाइज भी फिर अच्छे हैं, अगर आप उसको प्रोजेक्ट को भी कंसिडर करना चाहते हैं तो मैंने तो जस्ट उस तरह से लिस्ट दी। बाकी मैं ये वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये बाय करना है, ये नहीं बाय करना। बाय करें जो मर्जी बाय करें, लेकिन बुल रन में बाय करें। अब बुल रन आ चुकी है तो आप कुछ भी बाय करेंगे आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये बात ही कोई नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट नहीं देगा। प्रोजेक्ट यहाँ पे डिपेंड करते ही नहीं है। मार्केट में लोग पैसा बनाने देते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा बनाने देते हैं, और वो इसी तरह से ही काम करते हैं। वो प्रोजेक्ट्स को इतना नहीं देखते, वो टेक्निकली देखते हैं किस में पोटेंशियल ज़्यादा है, उसमें वो एंट्री लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख देते हैं। प्रॉफिट आ गए तो ठीक, नहीं आया तो क्योंकि उनकी प्रॉफिट जो कॉइन्स है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हुई होती है। एक दो कॉइन्स अगर उसमें से फेल भी हो जाए तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तरीक़ाकार है। अब ये नहीं है कि अब जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाया, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना भी करे, तो लिहाजा उसमें डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा।
इन्वेस्टमेंट एक मरतबा से सारी घुसेड़ देंगे तो फिर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो वो तो फिर आपकी मर्जी है। फिर इस तरह से रिस्क लेंगे कि सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो पैसा आपको हो कि यार ये मैं फाड़ के फेंक भी दूँ ना तो मुझे इसका कोई मसला नहीं है, वो पैसा उसमें लगाएं। ठीक है जी। तो वो पैसा नहीं लगाना उधार लेके नहीं लगाने, या वो पैसे नहीं लगाने जो आपको 1-2 महीने बाद ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो बाकी ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है मार्केट की, मार्केट बहुत अच्छी जा रही है पिछले 2-3 वीक्स से, एंड मैं एक्सपेक्ट करूँ जो वोलन मैंने प्रोडिक्ट की थी वो इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। एंड मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये थोड़ी लंबी चलने वाली बुल रन होगी। ठीक है जी, दैट्स इट, ये सारी अपडेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।